वेलकम टू द बिग बेंच डेली। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। यहाँ लोग अपने फायदे के लिए हाथ मिला भी लेते हैं और हाथ छुड़ा भी लेते हैं, और ऐसा कभी हो जाए तो सरप्राइज्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन एनसीपी के चीफ शरद पवार ने तो गुरुवार की रात को वाकई में सबको चौंका दिया जब वो खुद सीएम एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल रेसिडेंस वर्षा पर उनसे मिलने पहुंच गए। अब एक ऐसा सीएम जिसकी वजह से एनसीपी सत्ता से बेदखल हुई, उससे मिलने भला शरद पवार क्यों आएंगे? ये सवाल सबके मन में था। मीडिया ने शरद पवार से जानने की कोशिश भी की, लेकिन पवार साहब बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। हाँ, एकनाथ शिंदे ने जरूर कहा कि ये एक सदिच्छा भेंट थी, मतलब कर्टसी मीट। कोई मराठा समाज संस्था है जिसके अध्यक्ष शरद पवार हैं, और इस संस्था के 75 साल पूरे होने पर जो इवेंट होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री को न्योता देने वो आए थे। लेकिन एक मामूली सा इनविटेशन देने के लिए खुद शरद पवार चलकर आ गए, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और इसीलिए राजनीति के जानकार और खासकर शरद पवार को जानने वाले लोग ये बता रहे हैं कि सरकार के भीतर कुछ तो पकड़ा है। पवार के मन में अचानक से शिंदे और बीजेपी सरकार के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर यूं ही नहीं आया है। इसके और भी कारण हैं जो आने वाले दिनों में साफ होते जाएंगे। अभी इस मीटिंग को लेकर लोग सोच ही रहे थे कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। हाँ, वही गौतम अडानी जिनके खिलाफ राहुल गांधी ने एक कैंपेन चला रखा है, अडानी ऐसा, अडानी वैसा, अडानी के खिलाफ जांच बिठाओ। शरद पवार ने अडानी के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा जब अपोजिशन ने अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग की तो शरद पवार इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने जेपीसी का विरोध किया और कहा जेपीसी से कुछ होने वाला नहीं है, मेजॉरिटी बीजेपी की है, कुछ भी आप साबित नहीं कर पाओगे। मतलब अडानी वाले मैटर में पवार साहब कांग्रेस के साथ नहीं थे। वैसे भी लोग बताते हैं कि अडानी और पवार अच्छे दोस्त हैं और बहुत पहले से हैं, तो पवार साहब ने राजनीति अपनी जगह रखी और दोस्ती अपनी जगह। वैसे भी शरद पवार के बारे में कहते हैं कि जहां से दूसरे राजनेता सोचना छोड़ देते हैं, अपने पवार साहब वहां से सोचना शुरू करते हैं। शरद पवार जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो वो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते। तो बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि चाहे एकनाथ शिंदे हों या गौतम अडानी, इन दोनों से ही पवार की मुलाकात के मायने क्या है। मैं आप लोगों को ऐसे अपडेट्स लगातार देता रहूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए।